प्यारे विद्यार्थियों, अज आप हाजिर हुए हैं जो अपने सैंपल पेपर जो अपने 13 तरीक पेपर शुरू हो जा रहे हैं अपने मंथली टेस्ट उन्होंने अपने कुछ सैंपल पेपर डिपार्टमेंट वालों जो अपने पढ़ो पंजाब की टीम वालों दिते जा रहे हैं। आप अज उन्होंने ही सैंपल पेपर की रिविजन करांगे, उन्होंने सॉल्व करांगे। अपने को अज मैं 10वीं क्लास का पेपर जो है सैंपल पेपर दिता है वो आप अज सॉल्व करने जा रहे हैं। हम पहला 1 मार्क्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भाज गुणनखंड रूप में लिखो। हम ये अपने 36 है, 36 के गुणनखंड बने हैं 18 दूना 36, ठीक है बन गए। अगो 2 की अपने आप से भाज हो गई, इन आप लिमिट करके छड़ता। अगो 18 की पढ़ जाता 2 के पढ़ते ने चलाया तो अगे आ जाऊगा 2 9 18। इट मीन इतने की आ जाए फिलिंग दी ब्लैंक्स है 2 9 18। हम तुम जे मतलब कई बार नहीं जजमेंट होंगी जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस तरह आता है कि जिसे थले दोनों फैक्टर दिते होंगे अपने को तो उन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके आप इतने लिख सकते हैं 33 9 ये आ गया अपने को, ठीक है। नैक्सट है 140 के भाज गुणनफल रूप में लिखो। हम आप इन्होंने देखना कि ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दी हुई है। हम आप 140 के पहले गुणनखंड बनावे 140 के। हम अपने को की है 0 0 है कई अंक तो 2 के पढ़ते जाऊगा 7 दूनी 14 0 5 के पढ़ते भी जा सकता है, ठीक है। हम फिर आप 2 के पढ़ते चला देंगे 3 दूनी 6 थले बच गया 10 3 5 2 5 10 सॉरी। अगर फिर 5 के पढ़ते जाऊगा 5 7 35 फिर 7 1 7। देखो 2 अपने को कितने बारी आ गया 2 बारी आ गया तो अपने को 5 एक बारी है तो 7 भी एक बार है। देखो केड़ा अपने कि ऑप्शन आ रही है फर्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है तो अपने को केड़ा राइट हो गया फर्स्ट ए पार्ट सही हो गया अपने को। हम सिफर की गिनती कितनी है आप कैसे जो एक्स एक्सिस से जिन्ने पॉइंट कटेगा वो सिफर की गिनती होती है। कितने पॉइंट है 1 2 3 4। इट मीन सिफर की गिनती कितनी होगी अपने को 4 होगी। नैक्सट अपने को 2y की घात 2 माइनस 3y जमा 4 की घात कितनी है जी वड्डी घात केड़ी है। एक तो घात 2 है एक घात 1 है तो घात मतलब 0 है। वड्डी केड़ी हुई 2 है तो एक मेरे घात कितनी होगी अपने को 2 आ गई। अगला है दित्ती समीकरण के जोड़े दिते आप करते सी 2 चला वाली समीकरण के जोड़े होंगे वो आप एम करते A1 B1 C1 A2 B2 C2 लेके तो इन्होंने थोड़ा डिफरेंट करके देता। पहली देती AX प्लस BY प्लस C जो दूजी कैपिटल लैटर च देती AX जमा BY जमा C बराबर 0, ठीक है। हम विलक्षण हल होवे आपको पता विलक्षण हल हो जी एक हल हो कल्ले जिहदे निशान हो नॉट इक्वल का निशान हो। हम इन्होंने देख लो कि नॉट इक्वल वाला तो आप लाखा वाला ए अपॉन कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी दोनों विचकार निशान कहना आ जाएगा नॉट इक्वल टू द एक निशानी होंगी है विलक्षण हल की। हम जी जिहदे तीनों इक्वल होंगे वो कि होंगी है असीमत रूप में कई हल हैं। हम आ ऑप्शन नहीं होंगी ये ऑप्शन के नाल जे लिखा होंगे नॉट इक्वल टू C अपॉन C लिखा होंगे कैपिटल C तो फिर वो यानी सी कोई हल नहीं है, ठीक है। ये वाली ऑप्शन तो ऑलमोस्ट होंगी नहीं आ होंगी असीमत रूप में कई हल तो आ की होंगी है विलक्षण हल मतलब एक हल है। इट मीन कि हो गया विलक्षण हल की गल कही गई थी तो अपने ये ऑप्शन सही होगी। नैक्सट है कि रेखावां संपाती संपाती कि होंगी है जी लाइन उपर लाइन हो, ठीक है। एक दूजे को कवर कर ढकदियां हो लाइन होंगी संपाती जी पैरलर होंगी वो एक दूजे के बिल्कुल ऐसे पैरलर होंगे जो एक दूजे ना कट्टन जी कट्टन वो होंगे काटवीं रेखावां। काटवीं रेखावां का ग्राफ किहड़ा जो विलक्षण हल होवे जिहड़े समांतर होवे वो किहदे होंगे कोई हल ना होवे। जिहड़े संपाती एक दूजे के मतलब जो लाइन उपर लाइन होवे तो वो होंगे असीमत रूप में कई हल हैं। हुण देखो आ काटवीं है ये काटवीं है तो किहड़ी होगी विलक्षण हल वाली। आ समांतर आपस च ये होगी अपने को कोई हल नहीं। आ देखो एक लाइन ऊपर लाइन है तो यह होगी संपाती अनेक रूप में कई हल हैं। अनेक रूप में कई हल हैं। हम आ भी काटनी देखो जो मैं बढ़ा दूंगी तो काटनी बन जाएगी, ठीक है। तो यह ऑप्शन कि सही होगी अपने को C संपाती वाली कि है C ऑप्शन सही है। अगलो कि घटना की संभावना नहीं हो सकती जी संभावना होंगी है 0 ते 1 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 0 ते 1 के विचकार, ठीक है। जे 0 तो छोटी है 0 तो छोटी वाली कि होंगे नैगेटिव होंगे 1 तो वड्डी वाली कि होंगे जिवें 1 पॉइंट समथिंग 1 तो वड्डियां होंगे, ठीक है। वो नहीं हो सकनी। हम देखो हम 2 बटा 3 जो 2 ਨੂੰ 3 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ तो अपने को आ जाएगा अपने को 0.6 आऊगा तो इट मीन हो सकती है क्योंकि 0 के 1 के विचकार आ गया हम देखो नैगेटिव आ गया। मैं हूँ क्या कहती है 0 तो छोटी 0 मतलब 0 तो 1 के विचकार 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है पर 0 से जो आप जावे खब्बे पासे तो नैगेटिव आ जाती है तो नैगेटिव वाली वैल्यूज नहीं हो सकती। तो आप जो पता लग गया कि घटना की संभावना नहीं हो सकती वो अपने को B ऑप्शन है। हम अपने को 15% तुम कहोगे तो 15 तो 1 तो वड्डा नहीं
नाल परसेंट आ गया 15/100। 15/100 का मतलब कितने अखर छड़ के पॉइंट है, 2 अखर छड़ के मतलब .15। ये आ गया 0.15 भी हो गया, 0 ते 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अगला 0.7 ये भी की 0 ते 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। ये संभावना तीनों हो सकती, कली केड़ी नहीं हो सकती, नेगेटिव वाली नहीं हो सकती। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ PE 0.05 ਹੈ ਤਾਂ PE ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 0.05 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਆਂਸਰ 10, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 9, 10 ਚ 5 ਕੱਢੇ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ 9, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 0.95। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0.95, ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0.95। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ ਆਊਗੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ A B C D E F। मतलब हम अपने ये पता लग गया कि कुल फलका कितनी है पासे के, उन्हें पता आपको कुल परिणाम कितने फलका दे 6 होंगे। ठीक है, पासे के आपको कुल फलका कितनी हो गई है 6 हो गई परिणाम। ठीक है, कुल फलका 6। उस बाद उन्होंने कहा कि एक पासे ने एक बार सुटिया, ये संभावना पता करो कि A प्राप्त हो गई। ठीक है, हम आपको कुल परिणाम तो आ गए 6। हम पहली गल आपको की पूछी गई A प्राप्त हो गई, A प्राप्त। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम। ਅਨੁਕੂਲ परिणाम देख लो A ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ 2 ਵਾਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ संभावना लिख के ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ A प्राप्त हो गई, लिख के फॉर्मूला लिखांगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या कुल फल का, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने 2 है तो कुल कितने आपको 6 है। अगर आप टेबल से काट दें 2 एकम 2 2 3 6 तो आपको आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, हुण आपके कोल दूजा पार्ट है कुल फल का, तो भी परिणाम तो ही है। हुण आपके कोल की है की प्राप्त करना, डी प्राप्त की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम डी कितने बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, तो ये आपको 1 हो गया। फिर इतने लिखेंगे अपन संभावना लिख के लिखेंगे डी प्राप्त हो गई। फिर फार्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितने 1 ते कुल कितने 6, तो यह आंसर की ना जो 1/6। ये सी आपको संभावना रिलेटेड क्वेश्चन। हम नैक्सट आप क्वेश्चन करेंगे अपने को की है लाला से सवावा लघुत्तम दिता है कि ना 96,404 का लघुत्तम दिता है 96,196। आप मम्मा से सवावा पता करना है। आपको बुक के थोड़े ऑपोजिट क्वेश्चन आए वो आपको मम्मा से सवावा दिता सी तो लला से सवावा पता करना सीगा। ये भी थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड करके भी आ सकता थोड़ा। ठीक है, हुण आपको की है पहली संख्या केड़ी है, पहली संख्या हैगी अपने को 96, दूजी संख्या वो अपने को हैगी 404। ठीक है, लल्ला ससा वावा अपने को हैगा लघुत्तम एलसीएम हैगा अपने को 9696। और तो बाद आप पता करना है मम्मा ससा वावा, तो अपने को फार्मूला हुंदा है पहली संख्या गुणा दूजी संख्या। हम तक लाया होंगे पहली संख्या गुणा दूजी संख्या बराबर मम्मा ससा वावा गुणा लल्ला ससा वावा। जी चीज आप पता करनी वो इधर रख लेंगे, तो जी हैगी दिती हुई आप थले लैके बटा लगा देंगे। चलो हम आप वैल्यूज भर देंगे कि आपको पहली संख्या 96 गुणा 404 बटा हम आप 96 सीधा कटे जाऊगा आ कर दो 96 एकम 96। हम आप उतारेंगे 9 9 96 भरते नहीं जाता, दोनों तारने पैंगे, दोनों तारेंगे तो ला देंगे 0 6 भी तार लेंगे। फिर 96 एकम 96 आपको कितना आ गया 100 कट के 101 आ गया।
ਹੁਣ 101 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 404 ਆ ਜੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 101 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 404 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਮਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट है और इंटरनल चॉइस का सैकंड पार्ट दिता है। और पहला पार्ट है कहना दूसरे बहुपद ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਘਾਤ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਘਾਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 2 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 plus 3 t ਦੀ ਪਾਵਰ 10 minus 2 t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 minus 90 ਤੇ minus 12। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਘਾਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ 0 ਵਾਲੀ 1 ਘਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ 0 ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ t2, ਹੁਣ 1 ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 0t, ਕੱਲਾ 1 ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ -3 ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਸਹੀ ਘਾਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 2t ਦੀ ਘਾਤ 4 ਬਟਾ t ਦੀ ਘਾਤ 2। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ t2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 4, 2 ਕੱਟੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ 2t ਦੀ ਘਾਤ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਾਗਫਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਟਰਮ ਨਾਲ t ਦੀ 2 plus 0t minus 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2t ਦੀ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ t 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ t ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ 3। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -6 ਦੀ t ਦੀ ਘਾਤ 2। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਘਾਤ ਥੱਲੇ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਲਾਉਣਾ, 4 ਥੱਲੇ 4 ਵਾਲੀ, 3 ਥੱਲੇ 3 ਵਾਲੀ ਤੇ 2 ਥੱਲੇ 2 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 2t ਦੀ ਘਾਤ 4 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 0t ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਿਉਂਕਿ t 2 ਤੇ ਘਾਤ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -6t ਦੀ ਘਾਤ 2। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆ ਪਲੱਸ ਸੀ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਪਸ ਚ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਚ 0 ਘਟਾਈ ਤੇ 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3t ਦੀ ਘਾਤ 3 ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਪਲੱਸ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 6 ਚ 2 ਘਟਾਈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 4, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ +4t ਦੀ ਘਾਤ 2। ਉਤੋਂ ਕੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣਾ -9t। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਇਹਦਾ 3t ਦੀ ਘਾਤ 3, ਦੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ t ਦੀ ਘਾਤ 2। 2 ਕੱਟੇ ਗਏ, 3 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, 3t ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਗਫਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 3t ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ 3t ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ t ਦੀ 2 plus 0t minus 3। ਹੁਣ 3t ਨੂੰ t ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3t ਦੀ ਘਾਤ 3। ਫਿਰ 3t ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੂੰ 0 0 ਆ ਗਿਆ, t ਨੂੰ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ t ਦੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3t ਹੈ 9, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਨਾਲ t ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਘਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਾਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ 3t ਦੀ ਘਾਤ 3 plus 0t ਦੀ ਘਾਤ 2 minus 9t। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, प्लस सी था माइनस लग गया, प्लस सी था माइनस लग गया, माइनस सी था प्लस लग गया। आ कट्टे गए प्लस माइनस। हम 4 से 0 घटाई तो फिर 4 ही आ गया। हम आ माइनस दे ते प्लस दे भी की है कट्टे गए, उत्तों की तार लिया आप -12 तो की टी वाल जी टर्म्स कैंसल हो गया। हम अपने की आ गया तुम जे चाहे ऐसे लिख सकते हो 9 च 9 घटाए 0t आ गया। लिखना चाहो तो तुम लिख सकते क्योंकि अपने को 3 टर्म्स है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ 4t ਦੀ 2 ਬਟਾ t ਦੀ 2। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦਾ ਆ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ t ਦੀ 2 ਜਮਾ 0t -3। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4t ਦੀ 2
ਹੁਣ 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 0, 0 ਨੂੰ ਫਿਰ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ t ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 0 ਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। अगर 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 0t ਦੇ 2 मतलब ਇਹਦਾ मतलब 0 ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0t ਦੀ ਘਾਤ 3 ਲਿਖੇ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸਾਰੀ 0 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ 4 ਦੀ 2 ਤੇ -12 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। t ਦੀ 2 ਥੱਲੇ t ਦੀ 2 ਵਾਲੀ ਤੇ -12 ਥੱਲੇ -12। ਹੁਣ ਆ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 0। पूरा बन जाएगा तो मीन लिखांगे ये जी हैगी है पहली बहुपद दूसरी का गुणनखंड है, पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड है। बस एंड पे लिख देंगे, पूरा बन जाएगा। नैक्सट है अपने को की है मिलान करना सिफर की। आप पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन कर चुके हैं। हम देखो इसे सिफर कितनी है 1 2 3 4, 4 सिफर ना मिलान कर देंगे। लो भी इतना मिलान हम देखो 1 2 3 3 ना मिलान हो जाएगा। हम ये कितने भी कट हो रहा 0, ये 0 ना मिलान हो जाएगा। इतने किन्ने कट हो रहा है सिर्फ 1 से कट हो रहा है तो यह 1 ना मिलान हो जाएगा। ठीक है, बस इन्ना ध्यान रखना कि जी कर्व है सिर्फ एक्स एक्सिस नूं कितने किन्ने पॉइंटां ते कट्टी हैगी। ये नहीं देखना हुण वाई ते कट्टी है पर सिर्फ एक्स वाले नूं टच करदी होवे। देखो एक्स वाले नूं इत्थे देखो हुण वाई नूं कट करी तां ही आपां लिखता 0 है। ठीक है, हुण इत्थे देखो आ सारे एक्स नूं कट करे वाई नूं तां आपां काउंट ही नहीं कीता, कल्ले एक्स वाले नूं काउंट करना है जिहड़े एक्स वाले नूं टच करदा होवे, बस ओही ओहदी सिफर हुंदी है। हुण आपां की अगला सवाल है 12वां क्वेश्चन है तिरछी गुणा विधि नाल हल करना है। पहला हल करने तो पहले आप चैकआउट करांगे कि हल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये जरूरी होंगे A1 इतने B1 क्या की है C1 आ A2 B2 ते C2 आप चैकआउट क्यों करते हैं। पहले वाले जे पहले दो आला तरीका होगा विलक्षण हल नहीं वाला तो फिर तिरछी गुणा होगी, नहीं तो दूजे नहीं सोल्यूशन होंगे आप एज इट कहते कि कोई यदा हल नहीं कर सकते। ठीक है, हम आप लिखांगे A1 कितना 8 A2 कितना 3 दोबारा की है 5 क्या कितना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 8 दूनी 16 तो इतने 15 ये आ गया नॉट इक्वल आ गया तो इट मीन कि यदा हल है। हुण तिरछी गुणा विधि होर किहड़ी विधि बोलन दे 2312 मैथड मैथड ही बोल देंगे। 2 का मतलब होंगे बी वाले आ बी वाली वैल्यूज होंगे होंगे सी वालियां आ ए वालियां ते एक होंगे बी वाली वैल्यूज होंगे। ठीक है, हुण आपां लिखांगे सैकेंड नंबर ते की है अपने कोल 5 फिर दूजा की है 2 फिर सी नंबर ते की है 9 फिर थल्ले की है 4 फिर पहले नंबर ते की है 8 ते 3 फिर दूजे वाले लिख देंगे 5 ते 2। ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇਗੇ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਅਤੇ y। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਦੇ -9 -4 ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -1 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ -1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x अपॉन फिर y फिर की है -1 जे इधर आप इधर लिया तो फिर आप इतने प्लस का निशान लाना। चलो हम आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो आप पहले इधर गुणा करेंगे तो की आ गया 20 फिर इतने निशान माइनस का लाना होंगे 20 आ गया। पहले ऐ गुणा करने की फिर आप करेंगे ऐ करके ये कितना आ गया 18 माइनस का निशान लाता फिर आ गया आपको 18 फिर इधर गुणा करेंगे कितना आ गया 27 फिर माइनस निशान आप इधर लाना है 8 चौका 32 फिर ऐ गुणा करेंगे 16 फिर माइनस निशान लाना है 3 5 15। हम की आ गया एक्स बटा 20 18 घटाए 2 हम 27 32 नहीं घटा 32 27 घटावे तो की आ जाएगा 5 बड़ी रकम का निशान -1 बटा 16 से 15 घटाए 1। ठीक है -1 करके हम आप करना एक्स से वाई की वैल्यू करनी कि कर देने पहले एक्स बटा 2 लिख के मतलब -1 ही बन गया -1 बटा 1 y बटा -5 ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ -1 बटा 1 ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ x ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -2 ਥੱਲੇ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2 ਸੇਮ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -5 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ +5 आ गया। तो y का मुल कितना आ गया 5, तो x का मुल कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, हुण अगला है अपना सवाल स्टेटमेंट रूप च दिता है अपने को 5 संतरे ते 3 सेबां दा मुल, दो चीज़ों की गल की गई है, एक तो संतरे ते एक सेबां की गल की गई है। आप मान लांगे, मान लो संतरे दा मुल x, ठीक है, संतरे का मुल की हो गया x ते सेब का मुल की हो गया y। हुण अपने कोल की है 5 संतरे ते 3 सेब, ठीक है ना। 5 संतरे मतलब संतरे x है, मतलब 5x बन गया, ते सेब की है y है 3y बन गया, ते ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ प्लस ਤੇ ਕਿਹਦੇ बराबर 35 ਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ शर्त की है 5x जमा 3y बराबर 35। दूजी शर्त 2 संतरे मतलब 2x ते 4 सेब 4y, ते ਇਹਦਾ मतलब की होगा जोड़, तो आ गया अपने को 2x जमा 4y, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 28 रुपए। तो आप एक सेब ते एक संतरे का मुल पता करना है। हुण थोड़े ते डिपेंड करता तुसीं तिरछी गुणा विधि नाल करना है कि कोफिशिएंट नाल करना है। आप एक विधि तो इत्थे कर ली, तुहानूं समझ आ गई होगी। आप दूजी विधि इत्थे कर लेने आ, कोफिशिएंट विलोपन विधि वाली, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो हुण आप इह च की करांगे, मैं तुहानूं दस्सिआ है कि इहदे च एक इन्हां नूं बराबर करना होंदा कॉफी, चाहे तुसीं एक्स वाले नूं बराबर कर लो चाहे वाई वाले नूं बराबर, वो थोड़े ते डिपेंड है। हुण मान लो सपोज करो मैं आपां इहनूं एक्स वाले नूं बराबर करदे हैं, तो मैं की करांगी पहली संख्या नूं किहदे नाल, आ पहली समीकरण है, यहाँ दूजी समीकरण। आप पहली समीकरण नूं गुणा कर देंगे किहदे नाल 2 नाल, ते दूजी समीकरण नूं किहदे नाल गुणा कर देंगे 5 नाल। ठीक है, हुण आपां की करांगे गुणा करांगे, पहला इत्थे लिख लांगे, चाहे तुसीं इत्थे लिख लो पहला 5x जमा 3y बराबर 35, ते सारे नूं गुणा करना आपां 2 नाल, दूजी जिहड़ी हैगी 2x जमा 4y, तां इहनूं आपां सारे नूं गुणा करना किहदे नाल 5 नाल। चलो हम 2 गुणा करांगे, 5 दूनी 10, 10x है, 3 2 गुणा करांगे 6y, 35 2 गुणा करांगे 70। हम 5 सारे गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 28 5 गुणा करांगे 104। ठीक है, हुण उस बाद आप साइन चेंज करके कर देंगे जो पहले किया सी। हुण इत्थे प्लस है तो की ला देंगे माइनस, हुण इत्थे प्लस है तो की ला देंगे माइनस, हुण इत्थे प्लस है तो की ला देंगे माइनस। आ कट्टे गया। हुण देखो प्लस माइनस कितना होंदा है, -20 च 6 घटाई कितना आ गया 14y। वड्डी रकम का निशान ला दो, वड्डी रकम अगे किहड़ी है 20 है, 20 का अगे निशान किहड़ा -14y। हुण 140 च 70 घटावांगे, अद्धा घटाएगा तो की रहेगा 70 रहेगा, तो वड्डी रकम अगे निशान किहड़ा -70, तो आप माइनस ना माइनस कट्टेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 70/14, तो 14 5 कितना होगा 70, मतलब y कौन सीगा, y का मुल कौन सी सेब का मुल सी, मतलब एक सेब का मुल आ गया 5 रुपए। हुण आप एक संतरे का मुल करना, हुण तुसीं इन्हां दोवां च कोई मर्जी समीकरण ले लो, मैं पहली वाली ले ली 5x जमा 3y बराबर 35। ठीक है, हुण मैं इहदे च y का मुल भरूंगी 5x जमा 3 गुणा y का मुल पता है गुणा होंदा विच 3 गुणा 5 बराबर 35, 5x जमा 15, 5 15 बराबर 35, प्लस 15 तो जाके की हो जाएंगे माइनस, 35 चो घटा के 15 तो कितना आ गया 20, तो 5x बराबर 20 है, तो 20x बराबर कितना आ जाएगा 20, आ 5 गुणा है तो जाके बटा हो जाएगा, तो 5 चौका 20, तो आप x कितना आ गया 4, मतलब x कौन सी संतरे का मुल, एक संतरे का मुल कितना हो गया 4 रुपए, तो सेब का मुल कितना हो गया 5 रुपए। जो तुम इतने मैंशन कर दोगे सेब का मुल 5 रुपए, तो संतरे का मुल बराबर 4 रुपए। पूरी स्टैप बाय स्टैप सवाल करना है। जो अज अपना जो सैंपल पेपर किया, मैंने उम्मीद है थोड़ा समझ आ गया होगा। धन्यवाद।